ओनर ही नहीं बल्कि उनके कनेक्शन वायु किंग तक है। वायु किंग? तुझे पता नहीं है वायु किंग कौन है? अरे किस गुफा में रहता है तू? वो इस देश के सबसे पावरफुल इंसान है। $1 ट्रिलियन एसेट्स है उनके पास, और तो और प्रेसिडेंट भी उनके इशारों पे नाचते हैं। हंस ले, तुझे पता नहीं है पापा और वायु किंग बहुत अच्छे फ्रेंड है। तो बस दुआ कर कि वो उन्हें यहाँ ना बुला ले, वरना तेरी तो। मुझे पता होना चाहिए था ये सब कुछ। अरे तुझे कैसे पता होगा? वायु किंग ने कुछ टाइम पहले ही मेरे पापा की जान बचाई थी। उसके बाद मेरे पापा उनके फैन हो गए, फैन। वायु किंग ने अपने प्राइवेट प्लेन में टॉप लीडर्स के साथ मेरे पापा को इनवाइट किया था। तुझे कैसे पता होता? तू तो वहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लायक भी नहीं है। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ या फिर दिमाग खराब हो गया मेरा? हाँ, क्योंकि पागल तो तुम्हारे लिए बहुत छोटा शब्द है। वैसे मेरे पापा ने प्रॉमिस किया था वो जब भी अब वायु किंग से मिलेंगे तो मुझे उनका पर्सनल असिस्टेंट बना देंगे, और उसके बाद तो मैं सक्सेस के बहुत करीब पहुंच जाऊंगी। क्या कहा तुमने? मतलब मैं वायु किंग के पीए का बेस्ट फ्रेंड हूँ? दैट्स रियली नाइस। वायु किंग तो खुद कितने लो प्रोफाइल रहते हैं, उनके तो दर्शन करना भी मुश्किल है। और जब तुम उनकी पीए बन जाओगी ना, तो प्लीज हमें भी एक बार मिलवा देना उनसे। भाई तू समझ रहा है ना कि तू किसके अगेंस्ट जा रहा है? नैना के पापा के कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। ओह हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक्चुअली मैंने ही तुम्हारे पापा की जान बचाई थी। क्या क्या बोला तूने? नैना के पापा की जान वीर ने बचाई? तो मतलब ये वायु किंग है? क्या बकवास कर रहा है रोहन? ये गरीब साफ सफाई करने वाला वायु किंग कैसे हो सकता है? पहली बात, मैं पागल नहीं हूँ, और दूसरी बात, मैं नैना के पापा को जानता हूँ। अपने दिमाग में घुसा ले वीर, तू कुछ नहीं है। तू उस गोबर से भी गंदा है जो रोड पे पड़ा सूख रहा होता है। तुझे तेरी औकात बताती हूँ, रुक जा। दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। क्यों? मैं सच भी नहीं बोल सकती? तू कचरा है, कचरा। धोखेबाज है तू, झूठा है, पागल है, पागल। तुझे तो मैं आज सबक सिखा के ही रहूंगी। और किसी को कुछ बोलना है यहाँ पर? वीर, मैंने तुम्हें समझाया है ना, नेहा के पापा बहुत बड़े पावरफुल आदमी हैं। अगर उनको जरा सा भी पता चला ना कि उनकी बेटी के साथ तुमने क्या किया है, तो वो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ रोहन, वो मुझे कैसे गाड़ेंगे। रुको, कहाँ भाग रहे हो इतना जल्दी? मेरी बेटी कहाँ है? तब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने नहीं मारा नैना को, वो वीर था। सर बहुत खून बह रहा है। किसकी मौत आई है? जिसने मेरी बेटी को हाथ लगाया? ले चलो मुझे उसके पास, चलो। किसने किया मेरी बेटी के साथ ऐसा? इस पागल ने मेरे सर पे बोतल फोड़ दी पापा। तुझे तो अब डर लग रहा है ना वीर? अब तो तू कुचला जाएगा। तुझे अब अच्छे से सबक सिखाएंगे मेरे पापा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया? आज नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिंदा गाड़ दूंगा। मिस्टर सिंघानिया, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, अपनी बेटी को परवरिश काफी अच्छी दी है। मेरी बहन को परेशान कर रही है, मुझे पागल बोल रही है। प्यारी लड़की है। पापा आप इससे क्यों डर रहे हैं? पापा ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। इसकी बहन की कंपनी तो डूब गई है। इस सिर पे एक गरीब भिखारी है और कुछ नहीं। माफ कर दीजिए सर, ये सब मेरी गलती है। आप ये क्या बोल रहे हैं पापा? इसने मुझ पे अटैक किया है। इनसे माफी मांग अभी इसी वक्त। अगर इन्होंने तुझ पर अटैक किया होगा तो तुमने जरूर ऐसी गलती की है जो माफी के लायक भी नहीं है। पापा सर,
सर मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। क्या बोला तूने? ये बैंकक्रप्ट कैसे हो सकते हैं? अगर ये बैंकक्रप्ट हुए तो इसका मतलब पूरा देश डूब जाएगा। पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? एक मामूली आदमी इकोनॉमी कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? ये तो पागलपन है। एकदम चुप। अभी के अभी इनसे माफी मांग, वरना तुम मुझे और मेरे खानदान को डुबो देगी। पापा आपको क्या हो गया है? पापा आप सुरेश मेहता हैं, इस लग्जरी होटल के मालिक हैं आप पापा, और वायु किंग के तो दोस्त भी हैं आप इस 2 कौड़ी के भिखारी से कैसे डर रहे हैं? किसे 2 कौड़ी का कहा तुमने? ओ गॉड, ये तो मिस्टर आदित्य है। अगर ये मिस्टर आदित्य है तो इनके साथ रिधिमा क्या कर रही है? ये रिधिमा है? बिल्कुल मैं ही हूँ। लेकिन पापा आप रिधिमा के भाई से क्यों डर रहे हो? आखिर ये है कौन? ये वो आदमी है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। ये वो आदमी है जिनके सामने आदित्य मल्होत्रा भी संभल कर चलते हैं। ये वो आदमी है जिसने पूरे देश को काबू में किया है। ये वाई किंग है। भाई तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ बाबू। मिस्टर सिंघानिया, ये सब मेरी गलती है। मेरी गंदी परवरिश की वजह से ही ये सब हुआ। आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, मेरी बेटी की गलती की सजा हम सबको मत दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको इसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप ही वायु किंग है। तुम्हें नहीं पता था या तुम्हें परवाह नहीं थी? तुमने एक इंसान को उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उसके कपड़ों से देखा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी बेटी को सही तालीम देंगे, वरना अगली बार इसे ये मौका नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसा दोबारा नहीं होगा। वीर, टीना और नैना को उनका सबक मिल गया वीर। हाँ, पर आज जब उन्होंने मुझे कचरा बोला ना, तो मुझे वो दिन याद आ गया। कौन सा दिन वीर? आपको पता है भाभी, एक बार मैं और भैया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं था तो हमने कचरे में से उठा के खाना खाया था। बारिश हो रही थी उस दिन, आप नहीं आई थी तब तक हमारी फैमिली में। तुम्हारे भाई ने बताया था एक बार, और फिर तुम दोनों को खाना मिल गया था, और उसके बाद तुम दोनों ने उन्हें देखा। हाँ, राजवीर सिंघानिया, हमारा बाप, एक लंबी गाड़ी में छाता लेकर अपनी दूसरी बीवी और बेटे के साथ, और तुम दोनों उनकी तरफ भाग गए। पापा पापा चिल्लाते। भागे पर आपको पता है वो औरत बाहर निकली, उसने मुझे और भैया को नीचे धक्का दिया और कहती कि तुम दोनों गंदी नाली के कीड़े हो, सड़क छाप। और तुमने कहा, पापा अगर यश आपका बेटा है तो हम दोनों भी तो आपकी औलाद है। और पता है उन्होंने क्या कहा? औलाद सिर्फ यश मेरा बेटा है, तुम दोनों सड़क छाप चूहे हो, कचरा हो। और फिर तुम दोनों रोते रोते सो गए उस रात। हाँ, और उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि आज के बाद कोई मुझे कभी कचरा नहीं कह पाएगा। राज देखो, आज तुम वायु किंग हो। तुम्हारे पापा को ये बात पता भी नहीं है कि उनका छोटा सा चूहा बेटा आज सारा देश चलाता है। और मैं चाहता भी नहीं भाभी कि कभी उन्हें इस बात का पता चले। मैं उनसे कभी भी नहीं मिलूंगा, डिजर्व नहीं करते हैं। पर वीर, क्या कभी तुमने सोचा है उन्हें सच बताने का? क्यों? क्योंकि आज मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूं इसलिए? नहीं भाभी, उन्होंने मुझे उस वक्त रिजेक्ट किया था जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आज मैं उन्हें रिजेक्ट करता हूं। आपको पता है
मेरे लिए अभी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज है, आपकी खुशी। दैट्स इट। हाँ राठौर। बॉस, आपने जो सूट मांगा था वो तैयार है। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। ठीक है भाभी, मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है। आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, पर हमें आज रात की पार्टी स्किप करनी होगी। कोई बात नहीं सर, मैं समझता हूँ। ओके भाभी, मैं आपको थोड़ी देर बाद में पिक करूंगा। ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की शाम मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज से 25 साल पहले मैंने सिंघानिया फाउंडेशन की शुरुआत की थी। उस समय मेरा सिर्फ एक ही सपना था, इस देश के ज्यादा से ज्यादा बच्चों की मदद करना। और आज तक सिंघानिया फाउंडेशन ने 50,000 से ज्यादा बच्चों को एजुकेट किया है और 200 से ज्यादा बच्चों को एडॉप्ट किया है। बिकॉज आई बिलीव कि बच्चों का भविष्य यानी इस देश का भविष्य है। देख रहे हो यश बेटा, तुम्हारे पापा कितने नेक इंसान हैं। तुम्हें भी इनके जैसा ही बनना है। मॉम, मैं ऑलरेडी बन रहा हूँ। आज मेरी एएमजी के साथ डील साइन होगी और आदित्य मल्होत्रा खुद आने वाले हैं। द मल्होत्रास? रियली? ओ माय गॉड, तो तुम सेट हो जाओगे यश। वीर ने मना किया था, पर मुझे देखना है कि क्या वो सच में बदल गए हैं। पापा, मैं इनविटेशन कार्ड। मैं फैमिली मेंबर हूँ। पर मैम, सिंघानिया साहब के फैमिली मेंबर स्टेज पर है। मैं राजवीर सिंघानिया के बेटे की वाइफ हूँ, उनकी बहू। मैम, आप मजाक कर रहे हैं। क्या सिंघानिया साहब के सिर्फ एक ही औलाद है? यस सर। अरे ये कौन है? डेट क्रैश करने की कोशिश कर रही है? आजकल कोई भी स्टोरी बना लेता है, कुछ भी। मैं रिधिमा सिंघानिया हूँ, राजवीर सिंघानिया के बेटे की पत्नी और राजवीर सिंघानिया की बहू। So, ladies and gentlemen, enjoy your evening. ऑक्शन 9 बजे शुरू होने वाला है। राजवीर, सीरियसली क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे? ये रिधिमा, मेरे बेटे की पत्नी। मुझे याद है एक बार मैंने देखा था इसे उसके साथ में। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पापा, मैं बस एक बार आपसे मिलना चाहती थी। मुझे लगा शायद क्या कि मैं बदल गया हूँगा? मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। तुम यहाँ सिर्फ लोगों का अटेंशन पाने के लिए आई हो। नहीं पापा, मैं सिर्फ क्या? पैसा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आओगी और ये ड्रामा करोगी और हमारी सिंपैथी गेन कर लोगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि एक बार मैं एक बार आपसे मिलना चाहती थी और ये जानना चाहती थी कि क्या आप अपने परिवार को कभी याद नहीं करते? आपको याद भी है, आपका एक बेटा तो इस दुनिया में रहा नहीं, पर वीर तो जिंदा है ना पापा? क्या आपको कभी उसकी याद नहीं आती? उस नालायक का नाम मेरे सामने मत लो। मॉम, सीरियसली कौन है ये? बेटा, ये तुम्हारे पापा के पहले बेटे की पत्नी। अब उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन हमें परेशान करने के लिए ये यहाँ आ गई है। ओए सड़क छाप लड़की, अच्छा ड्रेसअप किया था, रेंट पे लिया, किसी बुड्ढे लवर ने दिया। यश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसे। तुम क्या यहाँ तमाशा करने आई हो? इसने मुझे मारा है। अपनी इस सड़क छाप बहू को कंट्रोल करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? आपके बेटे ने मेरी इंसल्ट की है। तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो, निकलो यहाँ से। मैं यहाँ पर मिस्टर मल्होत्रा की गेस्ट हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये पार्टी मैंने होस्ट की है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ दिखो। आप बिल्कुल नहीं बदले पापा। अरे तुम मनहूस हो रिधिमा, तुमसे शादी होते ही मेरा बेटा मर गया। ये देखा, मेरे नरकवासी सौतेले भाई की पत्नी, मेरी सौतेली भाभी, ड्रामा क्वीन। अटेंशन चाहिए बस। राजवीर, इनको निकालो यहाँ से, मेरे गेस्ट एम्बैरस हो रहे हैं। तुम निकलो यहाँ से। चलो, गेस्ट के सामने हमें और एम्ब्रेस मत करो। पापा प्लीज। चलो निकलो यहाँ से। अरे वेट, पहले मेरे जूते तो साफ कर दो। इन्हें तुमने ही गंदा किया है। तुम इंसान नहीं हो। ओह प्लीज, ये ड्रामा बंद करो और यहाँ से निकलो, इससे पहले कि यहाँ पर वायु किंग आ जाए। राजवीर, निकालो इसे। हाँ हाँ, निकलो यहाँ से। बहुत हो गया है। रिद्धिमा भाभी को हाथ लगाकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वीर, तुम होते कौन हो हमको ऑर्डर्स देने वाले? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। देखो कैसे बात कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। पता है, इस बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद हो तुम। वीर प्लीज, ये एक चैरिटी इवेंट है, यहाँ ड्रामा क्रिएट मत करो। अपने बच्चों को फूका मारकर यहाँ चैरिटी इवेंट कर रहे हो आप। देखो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, कोई तमाशा मत करो, नहीं तो क्या सिक्योरिटी को बुलाओगे? आपका ये होटल मैंने खरीद लिया है। पागल हो गए हो? सिंघानिया हेरिटेज ग्रुप, याद है 3 महीने पहले 40% शेयर आपने सेल किया था। अरे लेकिन अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर मैं हूँ। उसके बाद मैंने 15% और ले लिया है। निकलो यहाँ से। रिद्धिमा भाभी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। यश, यहाँ क्यों आए हो तुम? क्यों? ये तो चैरिटी गाला है ना, यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते हैं? या फिर यहाँ सिर्फ अमीरों का चैरिटी इवेंट हो रहा है? देखो, मैं नहीं जानती कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन ये हमारे लिए आज एक इम्पोर्टेंट नाइट, आज यश की एक इम्पोर्टेंट डील है। प्लीज यहाँ पे ड्रामा क्रिएट मत करो। देखो वीर, यहाँ बात करने की जगह नहीं है। देखो, तुम्हें कुछ चाहिए तो हम बात कर लेंगे। चाहिए? आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे कुछ? भाभी, सुना आपने, कह रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए क्या? तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ भीख मांगने आया हूं तुमसे? तो और क्या, देखो अपने आप को, अच्छे कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ? तुम लोग सड़क छापो। वीर, देखो, तुम्हें पैसा चाहिए तो बोलो, मैं दे दूंगा। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास पैसों के लिए आया हूँ? अरे तो वीर, तुम्हें चाहिए क्या? जस्टिस चाहिए मुझे। जस्टिस? जो आज मुझे यहाँ मिलेगा जब ये ऑक्शन स्टार्ट होगा, और आज मैं यहाँ से अपना जस्टिस लेकर जाऊंगा। ऑक्शन में करोगे क्या? कुछ खरीदोगे? पैसे हैं तुम्हारे पास? पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं, इसकी इतनी हिम्मत, आपसे ऐसे बात कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो अब शुरू होने जा रहा है आज का सबसे एक्साइटिंग इवेंट। सारी प्रोसीडिंग्स जाएंगी सिंघानिया फाउंडेशंस को। So, the first item, 17th century miniature painting. Approved by international experts, जिसकी bidding start हो रही है from 10 crores. 15 करोड़।
ओके 15 करोड़। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे यश को कोई नहीं रोक सकता। ही इज अनस्टॉपेबल। 18 करोड़। 20 करोड़। 20 करोड़। ये पेंटिंग मेरे पापा के लिए, फैमिली लेगेसी। 50 करोड़। क्या ब्लफ कर रहा है? 55 करोड़। 75 करोड़। पापा ये मजाक कर रहा है? पागल हो गए? उसे फ्लफ कॉल दो, पेमेंट टाइम पे एक्सपोज होगा। 80 करोड़। 80 करोड़। बेटा कंपटीशन में दम हो ना तो ही आओ, वरना बैठ जाओ। 100 करोड़। ये तो कुछ ज्यादा हो गया। मैं विड्रॉ करता हूं। 100 करोड़। गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस, and sold to the gentleman in the green for 100 crores. इसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? पता नहीं, शायद लोन। Item number 2, land in Paris, 5 acres. It's perfect for luxury hotels. And the bidding starts from 100 crores. 125 crores. पेरिस में लैंड में हमेशा से लेना चाहती थी। It was my dream. 250 करोड़। हर चीज पे बिडिंग करेगा क्या ये? ऑक्शन है, ओपन बिड है, रूल याद है ना? 270 crores. 400 करोड़। और मिसेस सिंघानिया, अगर आप बिडिंग करना चाहती हैं ना तो अपने हस्बैंड से पहले कंफर्म कर लीजिए कि उनके पास पैसा है कि नहीं है। अभी दिखाती हूँ तुझे तेरी औकात। राजवीर, वीर, ये तमाशा बंद करो। क्या हुआ मैडम, मैं वेट करूं या नहीं? राजवीर, डू समथिंग, कुछ तो करो। छोड़ दो मेरा, बहुत ज्यादा है। 400 crores going once, going twice, and sold. पापा ये क्या हो रहा है? सबके सामने हम मजाक बन रहे हैं। कौन है ये तो बिलियनियर लग रहा है। इसे तो कभी देखा नहीं। पापा अगली आइटम प्लीज, एक तो जीतना ही है प्लीज। वेट बेटा, फाइनल आइटम सबसे इंपॉर्टेंट, वो हमें जीतना ही है। So ladies and gentlemen, आज रात का सबसे खास और सबसे स्पेशल आइटम, सिंघानिया ग्रुप्स के 35% ऑफ शेयर्स। रुको, ये ऑक्शन में कैसे आया? सर, चैरिटी प्लेज ड्राइव में 3 महीने पहले आप ही ने सबमिट किया था। इस पे आपके सिग्नेचर्स भी हैं। क्या मैंने इतना बड़ा डोनेशन कर दिया? अरे चैरिटी फॉर्म्स पे मैंने बिना पढ़े साइन कर दिए। पापा कंपनी शेयर्स अगर ये ऑक्शन हो गए तो देखो ये गलत है, मैं विड्रॉ करता हूँ। सर, ऑप्शन रूल्स के मुताबिक अगर एक बार कैटलॉग में आ गया तो विड्रॉल नहीं हो सकता। इट्स लीगल बाइंडिंग। अरे ये मेरी कंपनी है। एक्चुअली ये ऑक्शन है, जिसका पैसा उसकी चीज। ये सब तुमने प्लान किया है ना? मैंने क्या किया है? साइन तो आपने किया था, मैं तो बस यहाँ बैठकर देख रहा हूँ। देखो ये ऑब्वियसली कोई मिस्टेक है, हम इसे विड्रॉ करते। सर, रूल्स आर रूल्स। सो शैल वी बिगिन? अरे लेकिन कोई पागल नहीं है जो कंपनी शेयर्स ऑक्शन में खरीदेगा। सो स्टार्टिंग बिड 500 करोड़। देखा, कोई बिड ही नहीं कर रहा है, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाए। 500 करोड़। ये तो कोई कॉमेडी शो बन गया है।
वीर बेटा, मजाक बहुत हो गया। अरे 500 करोड़। मैं सीरियस हूँ। ये रियल ऑक्शन है और यहाँ रियल पेमेंट लगता है। पता है। तो ठीक है, परफेक्ट, लेट हिम बिड। जब पेमेंट ही नहीं होगा तो पुलिस अपने आप पकड़ लेगी फ्रॉड करने के लिए। कोई हायर बिड लगाना चाहेगा 500 करोड़ के ऊपर? एनीवन? हाँ, चलो देखते हैं तुम्हारे पास 500 करोड़ है भी या नहीं। वीर के पास 500 करोड़ से ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 500 crores. Going once, going twice, and sold to Veer Singhania for 500 crores. वीर बेटा, नौटंकी खत्म। अब पेमेंट का प्रूफ दिखा, और वो भी इमीडिएटली। हाँ बिल्कुल। प्लीज चेक। क्या हुआ? हाँ। ये तो रियल है। 1500 करोड़ ट्रांसफर हो गए। मैंने आज यहाँ जितने भी आइटम्स जीते हैं, मैंने उन सब का पेमेंट कर दिया। पेंटिंग्स, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कार्स, सब कुछ। लेकिन वीर, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? मेहनत से, और उस वक्त से जब तुमने हमें सड़क पर फेंका था। तो अब क्या? तुमने हमारी कंपनी ले ली, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं। पर यश का बिजनेस, उसकी डील, ये पूरी कंपनी, हमारी लाइफ, इन सब का क्या होगा? तुम्हें याद है जब तुमने हम दोनों भाइयों को बाहर फेंक दिया था बारिश वाली रात को सड़क पर? उस वक्त तुम्हें हम पर कोई दया नहीं आई, तो फिर अब मैं तुम पर किस बात की दया करूं? लीगल टीम को बुलाओ। मिस्टर राजवीर सिंघानिया, आपने ऑक्शन टर्म्स पर जो साइन किए, उनके मुताबिक आपके जितने भी प्लीड आइटम्स हैं मिस्टर वीर सिंघानिया को ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लेकिन वो 1500 करोड़ तो मुझे मिलेंगे ना? नहीं सर, ये चैरिटी ऑक्शन था और सारा रुपया सिंघानिया फाउंडेशन को जा चुका है। आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्या? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ, बर्बाद हो गए हो, जैसे तुमने हमें होने दिया था। याद है? पर तुम्हें पता है, हम लोगों ने कम बैक कर लिया, पर तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम में से कोई भी नहीं। बेटा, हमें बचा लो। देखो बेटा, हमसे गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। जिस दिन से तुमने मुझे कचरा कहा था ना, उस दिन से मैं तुम्हारा बेटा नहीं। और आज तुम मेरे लिए मर चुके हो।